अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। और आपका स्वागत है मेरे फ़ंकी किचन व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ जिंगर बर्गर के साथ, क्योंकि ये व्लॉग मेरे 2 दिन पुराना है, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पाई थी। मैंने कोई नहीं, चलो आज डाल देते हैं। तो मैंने मंगाया था अपनी बेटी के लिए जिंगर बर्गर। उसे फरमाइश करी थी कि अम्मी जिंगर बर्गर खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ज़्यादा खिलाती नहीं हूँ, हफ्ते में 1 आध बार खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को नुकसान भी देता है अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड खिलाते हैं बच्चों को। और शाम के उस दिन मैंने खाना बनाया नहीं था, और इसके पापा बाहर से ले आए थे खाना, इस वजह से मैंने खाना बनाया नहीं था। तो ये हमारी तरफ का जो है ना इतना मज़े का होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये। तो जो मेरी तरफ रहते हैं बाबरपुर कबीर नगर की तरफ, उन्हें पता है कि कितना टेस्टी होता है, ज़रूर मंगा के खाते होंगे इसको। तो हम लोग जो है हमेशा ऐसे ही कभी जी करता है ना, ऑर्डर कर देते हैं, दरवाजे पे दे के चला जाता है। और बच्चे तो बस बच्चे खुश होने चाहिए, बच्चों की खुशी अच्छी लगती है। बस मुझे बस बच्चे खुश तो मैं खुश। और मैंने बनाया था इंस्टाग्राम पे अपना एक और अकाउंट बनाया है। पहले वाले अकाउंट में मेरे अच्छे खासे फॉलोवर हैं, लेकिन जो है ना मैंने रील पे ही देखा था कि हमें जो है ना, अगर हमें कोई अपना मिनी व्लॉग का चैनल वो बनाना है, तो उसके लिए हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट बनाया है, फंकी किचन .23। ये मेरे अकाउंट का नेम है। तो प्लीज़ जाके मेरे अकाउंट को फॉलो करिए। और क्योंकि मेरे पिछले वाले में कम से कम जो दूसरा वाला अकाउंट है उसमें 3,500 फॉलोवर हैं, लेकिन जब उस पर व्यू आएंगे ही नहीं तो बेकार है फिर उस पर डालना। तो मैंने अपना न्यू वाला बनाया, इंशाल्लाह इस पर बता दूँगी अपने में मिनी व्लॉग। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद अगले दिन का था ये, धूप आ गई थी, धूप में हम लोग बैठ गए थे। कपड़े मैंने धोए थे उस दिन, तो जो सूखे नहीं थे उनको मैंने धूप लगाई थी। और दोपहर का टाइम था तो मैंने मैगी बना ली थी बच्चों को। बच्चे कह रहे थे मैगी खाएंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है चलो मैगी बना देती हूँ। मैगी खाने के बाद जो इनकी शरारत शुरू हुई है, अल्लाह बहुत परेशान करते हैं। जो जो इस चीज़ से रिलेट कर रही होंगी, वो जो जो जिन मामू के साथ ये सब हो रहा है वो मेरे से रिलेट कर रही होंगी ज़रूर, कि बच्चे कितनी शरारत करते हैं, वहाँ परेशान हो जाती हैं। इधर सफाई करो, इधर घर गंदा कर देते हैं। मैं सफाई करती रहती हूँ पूरे दिन। मतलब ये है कि अगर मैं सफाई करी तो 1 घंटा भी मेरे घर की सफाई रहती नहीं है। बच्चे जो है ना, हमारा हमजा ये मायरा लड़ाई करते हैं ना, हमारा हाथापाई फाइटिंग करने का शौक़ ज़्यादा है। तो ये फाइटिंग करते हैं, ये ऐसे मैं इतना चिल्लाती हूँ बेटा तुम बड़े हो, इसके लग जाएगी। मानते नहीं है फिर भी। वो भी तो हमारी लड़की छोटी वाली, वो भी तो मानती नहीं है, वो अपना वजूद नहीं देखती। फिर शाम के टाइम था, ये 3-4 बज रहे थे शायद, तो मैंने दोबारा मशीन लगा ली थी, क्योंकि मुझे ड्रेस धोनी थी, इसके पापा की भी और बच्चों की भी। कपड़े थोड़े बहुत जो हो रहे थे मैं धो दिए थे, क्योंकि भाई जितना हो सके कपड़े धो धो के रख लो। इकट्ठे होने के बाद जो ना आफत आ जाती है, फिर बहुत मुश्किल लगता है, वो सूखते भी नहीं है, फैलावा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े धोने शुरू कर देती हूँ, ज़्यादा मैं होने नहीं देती कपड़े। जब कपड़े धो रही थी तो फिर इसके बाद मैंने फ्रिज का हाल देखा, तो वो भी बहुत बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। इससे जो है ना मायरा हमारी बेटी जो है बहुत गंद फैलाती है। ये जो आधा सामान निकालती है, आधा गिराती है, सॉस वगैरह लगी रहती है ना, तो ये आधी इसमें गिरा रखी थी। तो फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ तो इसे भी साफ़ कर लेते हैं। कि बस यही है कि जब काम करने बैठो तो एक के बाद एक काम निकलना शुरू हो जाता है, तो सोचते हैं चलो सारे जब ये कर ही रहे हैं तो फिर ये भी कर लेते हैं। तो फिर हम कर रहे थे, तो हमारे घर में एक चुचुंदर है, उसने बहुत परेशान कर रखा है। एक ईयर उसने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, फ्रिज के पीछे इतनी गंद मचा रखी है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जल्दी से उसको निपटा के मैंने कहा अब इसको मैं कर लेती हूँ। फिर अब मैंने फ्रिज के पीछे से साफ़ करके अच्छे से धोया, ताकि जब फिर ये ना फिर स्मेल भी आने लगती है, और स्मेल आती है ना तो मुझे बहुत बहुत ही बुरा लगता है। मैं घर में पसंद है मुझे खुशबू, मैं चारों तरफ खुशबू लगा के रखती हूँ, उधर भी। तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती स्मेल। जब काम करने बैठो ना, ठंड कितने ही पानी में काम करो ठंड नहीं लगती,
लेकिन हाँ, जब काम करके हम बैठते हैं साफ करके बिस्तर में, रज़ाई में, तो वो फिर तो पूछो मत, सर्दी का आलम क्या होता है। फिर तो मेरी गिग्गी बन जाती है, मैं कपकपी लग जाती है बहुत बुरी। फिर मेरी ठंड नहीं चढ़ती कम से कम 5-6 घंटे। तो धूप भी निकल रही थी, लेकिन धूप निकल रही थी ऐसी, धूप हवा के साथ आ रही थी जा रही थी। मैंने कहा इससे बेकार है अपने बिस्तर में बैठो। तो इसके पापा भी जल्दी आ गए थे। मैंने कहा मैं थक रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मेरे बस की खाना बनाना नहीं है अब, तुम बाहर से ऐसा करो नहारी ले आओ, क्योंकि सर्दियों में नहारी अच्छी लगती है गरम गरम। तो इसके पापा जो है ना, नहारी ले आए थे। हमारी तरफ बहुत अच्छी नहारी मिलती है। तो लेकिन ये है कि गरम गरम खाने का जी कर रहा था, लेकिन लाते लाते जो है ना वो ठंडी हो गई, मूड सारा ख़राब हो गया। पापा कहने लगे मैं तो गरम गरम लेकर आया था। मैंने कहा रास्ते में तुम लाए हो ना, रास्ते की वजह से हो गई, हवा चल रही है ना, और फिर ये प्लस घी में बनती है, इस वजह से ठंडी हो गई है। फिर मैंने इसको दोबारा गरम करा। हमारा बेटा बहुत नखरे करता है, उससे तो पसंद है ही नहीं, कर मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही खाओ नहारी। मैंने कहा मत खाओ, हम खा लेंगे। मुझे तो बहुत ही मज़े की लगती है, इतनी मज़े की नहारी थी कि बस क्या बताऊँ। मायरा ने तो, मेरी बेटी ने खूब खाई। मायरा तो मेरी बच्ची खा लेती है जो खिलाओ, लेकिन ये हमारा लड़का है ना बहुत परेशान करता है खाने में, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। तो मुझे बस इसकी वजह से परेशान रहती हूँ। तो अच्छा जी, मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।